Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In today's video, we will discuss about the meaning of checks and its type. वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे ही और भी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की नेक्स्ट कौन सी टॉपिक चाहिए। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज चेक। अ चेक इज अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट पेपर which orders the bank to transfer money from the bank account of an individual or an organization to another bank account. चेक क्या है? एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर पेपर है जो क्या करता है, जो ऑर्डर देता है एक बैंक को कि वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी किसी दूसरे बैंक अकाउंट जो कि किसी इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का है उसको ट्रांसफर करे। मतलब अगर आप अपने बैंक में एक अकाउंट खुलवाते हैं और आपको एक सर्टेन सम ऑफ मनी किसी को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अगर आप एक डॉक्यूमेंट देते हैं बैंक को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि भाई एक सर्टेन सम ऑफ मनी मेरे बैंक अकाउंट से इस पर्टिकुलर पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, या फिर इस पेपर को लेकर के जो बंदा आपके काउंटर पे जाएगा उसको आप पैसे दे दोगे। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को या पीस ऑफ पेपर को हम क्या बोलते हैं? चेक बोलते हैं। और जो पर्सन इस चेक को राइट डाउन करता है उसको हम ड्रॉअर बोलते हैं, यानी वो पर्सन जिसने इस चेक को बनाया है। अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं, मैं उसको चेक के थ्रू पैसे देना चाहती हूँ, तो मैं अगर चेक बना रही हूँ तो मैं कौन हुई? ड्रॉअर। और जिसके नाम से मैं चेक इशू कर रही हूँ, मतलब जिसको पैसे देने हैं उसके नाम से मैं चेक बना रही हूँ, तो वो पर्सन हो जाएगा पेई। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर चेक के अंदर अमाउंट लिखा हुआ होता है, किसके नाम से ट्रांसफर हो रहा है, कितना डेट है और बनाने वाले का सिग्नेचर। ये सारी चीजें कहाँ मेंशन होती है? चेक के अंदर होती हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जो हमेशा ध्यान में रखने होते हैं चेक में, आपको जब चेक पढ़ रहे हो या समझ रहे हो तो सबसे पहली चीज क्या है कि चेक कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट अ करंट और सेविंग बैंक अकाउंट। बैंक में अगर करंट या सेविंग बैंक अकाउंट है तो ही आपको चेक इशू किया जाता है। दूसरा, अगर आप चेक बनाते हैं और उसमें अगर डेट नहीं मेंशन करते तो वो चेक क्या होगा? इनवैलिड होगा। ठीक है, ओनली द पेई इन whose name the check has been issued can encash it. जिसके नाम से चेक बनाया गया है, जो बंदा पेई है, उसी को ये जो चेक है ना वो एनकैश किया जाएगा। मतलब या तो वो ऑन द काउंटर ले सकता है या फिर उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब ये जो चेक होता है इसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है, यानी 3 months की। जिस दिन ये इसको बनाया गया, इशू किया गया, उसके आगे के 3 महीने तक ही इसकी वैलिडिटी है। अगर आप इसके बाद सबमिट करते हैं बैंक में विड्रॉ करने के लिए पैसे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अब इस चेक के निचले हिस्से में आप देखेंगे तो 9 डिजिट का MICR कोड होता है। MICR मींस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड होता है, जो कि हर चेक को यूनिक बनाता है। ठीक है, और ये क्लियरेंस के समय देखा जाता है ताकि बैंक के लिए थोड़ा इजी हो जाए ये रिकॉग्नाइज कर पाना कि चेक ऑथेंटिक है या नहीं। देखिए, अभी टाइप्स ऑफ चेक में सबसे पहले देख लेते हैं बियरर चेक। बियरर का मतलब होता है वाहक, मतलब कैरी करना। Bearer check is a type of check in which the bearer is authorized to get the check encashed. मतलब जो bearer है, जो चेक को कैरी करके बैंक तक ले गया है, उस पर्सन के पास अथॉरिटी है कि वो इस चेक को एनकैश्ड करवा सकता है। देखिए, दिस मीन्स द पर्सन हु कैरीज द चेक टू द बैंक हैज द अथॉरिटी टू आस्क द बैंक फॉर एनकैशमेंट। मतलब अगर मेरे हाथ में चेक है, सपोज कीजिए कि मुझे किसी को पैसे देने हैं, सपोज XYZ पर्सन को पैसे देने हैं, मैंने XYZ के नाम से चेक बना दिया और उस XYZ को दे दिया। अब वो XYZ खुद ना जाए और क्या करे, अपने किसी थर्ड पर्सन को, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे बैंक में कि जाओ इस चेक को इनकैश करवा करके आओ। तो बैंक नहीं पूछेगी कि भाई XYZ क्यों नहीं आया पैसे लेने के लिए, तुम क्यों आए हो, क्यों नहीं पूछेगी, क्योंकि ये जो चेक बनाया गया है वो एक बियरर चेक है। तो जो भी इसको लेकर के आएगा
बैंक उसको उस सर्टेन सम ऑफ मनी को पे कर देगी जो कि चेक में लिखा हुआ होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ चेक कैन बी यूज्ड फॉर कैश विड्रॉल। कैश को विड्रॉ करने के लिए ऐसे चेक्स यूज किए जाते हैं और ये चेक जो है एंडोर्सेबल होते हैं। मतलब अगर मैंने XYZ को दिया तो XYZ किसी और को भी ये चेक ट्रांसफर आगे कर सकता है। अगर उसने किसी के पैसे रखे हैं और वो पैसे उसको चुकाना चाहता है तो वो आगे इसको एंडोर्स कर देगा। देखिए एग्जाम्पल, अ चेक हैज बीन साइंड बाय अर्जुन ड्रॉर। अर्जुन जो ड्रॉर है चेक बना रहा है और जो पेई है वो कौन है? वरुण। वरुण अब यहाँ पे पेई है तो वरुण या तो खुद जा सकता है बैंक में या किसी थर्ड पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है इस चेक को इन कैश कराने के लिए। कोई आइडेंटिफिकेशन की नीड नहीं है, जो पर्सन इस चेक को लेके जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे। देखिए बियरर चेक कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे जो पे का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप किसी का नाम लिखेंगे कि किसको पैसे देने हैं, उसके बाद अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है या तो ये पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम लिखा हुआ है वो लेकर के इस चेक को जाएगा या फिर यहाँ पे लिखा है और बियरर, मतलब कि या फिर जिसने इस चेक को कैरी किया है उसको आप ओवर द काउंटर पैसे दे दोगे। तो चेक बनाने वाले ने सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है बैंक को कि जो भी पर्सन इसमें पेई का नाम लिखा हुआ है वो आएगा तो आप उसको ओवर द काउंटर पैसे दे दो, या फिर जो इसको होल्ड करके आएगा, जो इसको कैरी करके आएगा उसको ओवर द काउंटर पैसे दे दो। पेई का नाम है और साथ साथ लिखा है या फिर बियरर, और बियरर जो बियरर है उसको आप पैसे दे दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? दिस टाइप ऑफ चेक कैन नॉट बी एंडोर्स्ड, ओनली द पेई whose name has been mentioned in the check is liable to get cash for that amount। यहां पे ये बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर दिया है, पर बियरर ने बिल्कुल क्लियर, ये सॉरी ड्रॉर ने बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर दिया है कि जिस पर्सन का पेई में नाम लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये चेक उसी से एनकैश हो सकता है। मतलब ये जो पैसे हैं सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे चेक बनाने वाला पर्सन क्या करता है, और बियरर वाले पोर्शन को कट कर देता है। मतलब कि अब जो कैरी करके जाएगा उसको नहीं पैसे देने हैं, और बियरर को बनाने वाले ने कट कर दिया। अब पैसे सिर्फ उसी को मिलेंगे जिसका पेई में नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इफ अ चेक हैज बीन साइंड with the name of Varun, then only the payee can visit the bank to get encashed for the same for a order check। ऊपर हमने वरुण का पेई में एग्जाम्पल देखा था, तो अगर वहां पे वरुण क्या कर रहा था, किसी थर्ड पर्सन को भेज करके पैसे निकलवा ले रहा था, लेकिन अगर उसको एक ऑर्डर चेक मिला है तो ऑर्डर चेक को इनकैश कराने के लिए वरुण को खुद बैंक को विजिट करना पड़ेगा तो ही वो चेक इनकैश होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देखिए इसकी पिक्चर, वहां पे और बियरर लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे ड्रॉर ने क्या कर दिया, और बियरर को कट कर दिया। अब जो लेके जाएगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि सिर्फ जिस यहाँ पे पेई का जिसका नाम लिखा होगा उसी को सिर्फ पैसे मिलेंगे, किसी और को ये पैसे हाथ में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस्ड चेक। इन दिस टाइप ऑफ चेक नो कैश विड्रॉल कैन बी डन। यहां पे क्या होता है ना, अगर चेक क्रॉस चेक है तो ओवर द काउंटर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब आप बैंक में गए और काउंटर पे जमा किए और तुरंत आपको कैश मिल जाता है, वो यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, जो अमाउंट होगा ना वो डायरेक्टली ड्रॉर के अकाउंट से पेई के अकाउंट में जाएगा। मतलब अगर मैंने किसी को चेक दिया है, कैसा चेक, क्रॉस चेक दिया है, तो मैं ड्रॉर हो गई, मेरे अकाउंट से डायरेक्टली मैंने जिसको ये चेक इशू किया है उसके बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर होंगे, ना कि ओवर द काउंटर पैसे दिए जाएंगे, कैश नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसको कोई भी थर्ड पार्टी बैंक में जाके सबमिट कर सकता है। मतलब मैंने किसी को चेक दिया, वो पर्टिकुलर वही पर्सन ना जाकर के किसी से भी इस चेक को बैंक में जमा करवा सकता है और डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बस करना क्या होता है क्रॉस चेक में, आपको जो ये नॉर्मल सा चेक होता है ना, ये चेक है, यहां पे ना कॉर्नर में बस सिंपल सा 2 ट्रांसवर्स लाइन खींचना होता है, पैरेलल लाइन, 2 लाइन। मतलब कि चेक को आपने क्या किया, क्रॉस कर दिया।
लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में आपको दो पैरेलल लाइन बनाने होते हैं, सिंपल पैरेलल लाइन। उससे आप क्या समझेंगे, आपका जो बैंक है आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये क्रॉस चेक है, आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डालना है, ठीक है, कैश नहीं देना है। क्लियर? तो ये जो आपका क्रॉस चेक है इसका एक डिटेल वीडियो भी आपको मिलेगा, मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्रॉसिंग के भी, तो मैं क्रॉसिंग के टाइप की आपको एक डिटेल वीडियो दूंगी, तो आप वहां से भी उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, अकाउंट पेई चेक। ये बिल्कुल क्रॉस चेक की तरह ही होता है, लेकिन क्रॉस चेक में क्या होता है कि पेई को खुद जाकर के बैंक में इस चेक को सबमिट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होके पैसे चेक को वहां पे जमा कर सकता है। लेकिन अकाउंट पेई चेक के साथ क्या है कि बिल्कुल क्रॉस चेक की तरह है, डायरेक्टली आपको अकाउंट में ही पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जाकर के बैंक में सबमिट नहीं कर सकती है, ठीक है। जो पेई है उसी को बैंक में जाकर के सबमिट करना होगा और डायरेक्टली पेई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये कैसा चेक दिखता है, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पे दो पैरेलल लाइन जैसे क्रॉस चेक में होता था ऐसे खींचा जाता है और इन दोनों लाइन के बीच में लिख दिया जाता है अकाउंट पेई, ठीक है, अकाउंट पेई, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट पेई चेक। चलिए नेक्स्ट, स्टेल चेक। इंडिया के अंदर चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। तो अगर मैंने किसी को चेक इशू कर दिया आज के डेट में और 3 महीने उसकी वैलिडिटी है, अब वो चौथे महीने जाकर के बैंक में पैसे विड्रॉ कराना चाहे तो वो विड्रॉ नहीं होगा, बैंक उसको इनवैलिड करार दे देगी, उसको पैसे विड्रॉ नहीं करके देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि वो चेक क्या हो गया, स्टेल हो गया, मतलब कि पुराना हो गया, सिंपली उसको डिक्लेयर कर देगी स्टेल चेक। देखिए एग्जांपल, अगर कोई चेक है जो कि कब बनाया गया है, 1 जनवरी 2021 को, और पेई ना आराम से सो गया, उसको याद ही नहीं रहा कि बैंक में इसको इनकैश करवाना है। अब वो सिंपली 1 मई 2021 को जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे इस चेक को ना इनकैश कर दो जल्दी से, लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, डिनाई कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये चेक कैसा हो गया, स्टेल हो गया, अब ये कभी भी इनकैश नहीं होगा। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक। If a drawer wants the payee to apply for withdrawal or transfer of money after the present date, then he or she can fill a post dated check. बहुत बारी ऐसा होता है, खास करके बिजनेस पर्पस से होता है ऐसा, कि आप एडवांस में कोई चेक दे देते हैं और डेट देते हैं बाद का। जैसे अगर आज 1 तारीख को अगर मैं कोई चेक इशू कर रही हूं, लेकिन मैं सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि भाई मेरे अकाउंट में ना 15 तारीख के बाद पैसे आएंगे, तो तुम एक काम करना, आज मैं तुम्हें चेक तो इशू कर दे रही हूं, लेकिन मैं डेट ना यहाँ पे 18 तारीख का करके डाल रही हूं और तुम 15 तारीख के बाद यानी 18 तारीख के बाद ही जा करके डालना, क्योंकि 15 तारीख के बाद ही मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। मैंने ये रिक्वेस्ट किया, मेरा सामने वाला जो पेई है ना वो मान गया, चलो ठीक है कम से कम चेक दे दो। तो अगर कोई भी ड्रॉअर समय के बाद का डेट दे करके चेक बनाता है, जिस डेट में अभी प्रेजेंटली वो चेक बना रहा है उससे बाद का डेट दे करके अगर वो चेक बनाता है, तो ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा। If the date on which the drawer is filling the check is May 10, 2021, but he wants the payment to be done later, he or she can fill the check dated as on 30th, 2021. It shall be called as post dated check. 10 तारीख को वो चेक बना रहा है, लेकिन चाह रहा है कि अभी उसके अकाउंट से पैसे ना निकलें, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है या कोई भी अदर रीजन हो सकता है, तो वो चाहता है कि 10 को ना ये 30 तारीख को पैसे निकलें। लेकिन जो पेई है वो बड़ा हड़बड़ी में बोल रहा है नहीं नहीं मुझे श्योरिटी दे दो, तो वो क्या करता है, चेक बना के दे देता है, लेकिन 30 तारीख के डेट से चेक बना के देता है, बोलता है भैया तू 30 के बाद जाकर के इसको इनकैश करवा लेना। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे चेक को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट है एंटीडेटेड चेक। मतलब अगर हमारे पोस्ट में क्या हो रहा था, डेट के मतलब जिस दिन को इशू हो रहा था उसके बाद का डेट दिया जा रहा था। एंटीडेटेड चेक में प्रायर डेट दिया जाता है, मतलब जो करेंट डेट है उसके पहले का डेट देकर के चेक बनाया जाता है। तो ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं, एंटीडेटेड चेक। If the current date is January 30, 2021 and the drawer dates the check as January 1st, 2021, 30 तारीख को बनाया जा रहा है, लेकिन ड्रॉअर क्या कर रहा है, 1 जनवरी 2021 का चेक बना करके सामने वाले को दे। ऐसा करे
तो इसको हम कौन सा चेक बोलेंगे? एंटीडेटेड चेक बोलेंगे। ये बिल्कुल ही इलीगल नहीं है, बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सेल्फ चेक। अगर ड्रॉर, जैसे मान लो मेरा अकाउंट है और अभी तो एटीएम के बहुत सारे लिमिट्स होते हैं कि इससे ज्यादा आप कैश नहीं निकाल सकते एक दिन में, तो मुझे उस लिमिट से ज्यादा अगर कैश चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं बैंक में विजिट करूंगी और एक चेक फिल करूंगी और उसमें पेई के जगह पे क्या लिखूंगी? सेल्फ, मतलब मैं खुद से अपने पैसे निकाल रही हूं। तो मैं जाऊंगी, सेल्फ लिखूंगी पेई के जगह पे और उस मतलब चेक को सबमिट कर दूंगी और मुझे वो पैसे ओवर द काउंटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ चेक। अगर ड्रॉर चाहता है खुद को कि वो खुद को पेमेंट कर ले, मतलब खुद के लिए चेक इशू कर ले, ठीक है, तो पेई के जगह पे उसको क्या लिखना होगा? सेल्फ, और ब्रांच में जाना होगा और उसको आराम से पैसे उसके अकाउंट से कटेंगे और उसके हाथ में दे दिए जाएंगे कैश के फॉर्म में। एग्जाम्पल देखिए, इफ अ पर्सन वांट 1 lakh in cash, he can issue a self check and visit his bank branch where he owes an account and get encashment in place of check. अगर 1 लाख रुपए चाहिए तो वो क्या करेगा? खुद अपने नाम से चेक बना लेगा, मतलब सेल्फ लिख लेगा, पेई के जगह पे बैंक ब्रांच जाएगा और ओवर द काउंटर सबमिट करेगा और उसको वहां से कैश मिल जाएगा और आराम से घर आएगा, पैसे को एंजॉय करेगा। नेक्स्ट क्या है? ट्रेवलर्स चेक। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, ट्रेवलर्स चेक मतलब कि अगर कोई पर्सन अब्रॉड जाना चाह रहा है, ट्रेवल करना चाह रहा है और वहां पे इंडियन करेंसी यूज नहीं होती, ऐसे कंट्री में जा रहा है जहां पे इंडियन करेंसी अवेलेबल नहीं होती है, चलती नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको वहां पे पैसे की जरूरत आएगी। तो वो बैंक ब्रांच में आएगा और उनको बोलेगा कि भाई मुझे ट्रेवलर चेक इशू कर दो ताकि मुझे बाहर जाना है तो वहां पे मुझे पैसे की दिक्कत ना आए। बैंक उनको क्या करती है? ट्रेवलर चेक इशू करती है, और अगर पर्सन ट्रेवलिंग कर रहा है अब्रॉड में तो वो ट्रेवलर चेक को कैरी करेगा और वहां किसी ब्रांच में जाकर के इसको एनकैश करा सकता है, मतलब अब्रॉड कंट्री में भी जाके करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीलेटेड चेक। अब अगर कोई ऐसा चेक है जो बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया था लेकिन वो बैंक ब्रांच में पहुंचने से पहले उसका कंडीशन बिगड़ जाए, मतलब फट चिट जाए, खराब हो जाए, ऐसा हो जाए कि कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उससे ना निकाला जाए, मतलब 2-4 भाग में कट जाए, फट जाए, ऐसा हो जाए कि उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रहा हो, तो बैंक ऐसे चेक को रिजेक्ट कर देती है और इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, या फिर जो ड्रॉर हैं उनसे कंफर्मेशन भी लेती है कि हाँ ये वैलिड चेक आपने बनाया था या नहीं बनाया था, लेकिन अगर वो चेक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो कि बैंक को चाहिए, तो उसको बैंक इनवैलिड करार दे देती है। और ऐसे चेक जो सही कंडीशन में नहीं होते, जिससे कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बैंक को नहीं मिल पाता, ऐसे चेक को हम मल्टीलेटेड चेक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ब्लैंक चेक। अगर कोई ऐसा चेक है जिसमें ड्रॉर ने सिर्फ और सिर्फ अपने सिग्नेचर किए हैं और कोई भी फील्ड उन्होंने नहीं भरा, ना डेट, ना पेई का नाम, ना कुछ भी नहीं है, ना अमाउंट है, कुछ भी नहीं भरा हुआ है, सारे फील्ड्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक चेक। क्लियर। अब देखिए, नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व विथ अ चेक। कौन कौन सी पार्टीज चेक के साथ इन्वॉल्व होती हैं? तो फर्स्ट है ड्रॉर और मेकर, मैंने पहले बताया, ऐसा पर्सन या फिर आप कस्टमर कह सकते हैं जो कि अकाउंट होल्डर है और जो चेक को इशू कर रहा है। नेक्स्ट है ड्रॉई। ड्रॉई कौन होते हैं? बेसिकली द बैंक, वो बैंक जिसके थ्रू आप चेक बना रहे हैं, मतलब जिसका अकाउंट होल्डर है, जो ड्रॉर है, जो मेकर है, उसका जो बैंक है, मतलब जिसके थ्रू वो चेक बना रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेई। पेई मतलब जिसके नाम से चेक बनाया जा रहा है, जिसको कि फाइनल पेमेंट होने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेई। और इनके बाद भी 2 और पार्टीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, एंडोर्सर। व्हेन अ पार्टी पेई ट्रांसफर हिज राइट टू टेक द पेमेंट टू अनदर पार्टी, ही और शी इज कॉल्ड एंडोर्सर। अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो पेई हो गया, और पेई अगर अपने राइट को ट्रांसफर कर दे, मतलब वो चेक वो किसी और को ट्रांसफर कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? एंडोर्सर। और एंडोर्सी कौन? द पार्टी इन हुज फेवर द राइट इज ट्रांसफर। अब जिसको पेई ने ट्रांसफर करा ना, वो पार्टी हो जाएगा एंडोर्सी, और यहां पे पेई कौन हो जाएगा? एंडोर्सर। ठीक है। अब देखिए, एसेंशियल्स ऑफ अ चेक।
ठीक है। तो कुछ एसेंशियल्स क्या है, चेक कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्डर जो कि कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, और चेक जो है हमेशा किसी पर्टिकुलर बैंक के थ्रू ही ड्रॉ होगा। तीसरा क्या, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, जब आपको जरूरत है, जब आप डिमांड करेंगे तो इसके थ्रू पेमेंट मिल जाएगी। सिग्नेचर ऑन द एक्सचेंजर इज मैंडेटरी एंड शुड बी ओनली बाय द मेकर, सिग्नेचर बहुत मैंडेटरी है, और सिग्नेचर वहां पे किसका होना चाहिए, जो चेक बना रहा है उसका। अमाउंट क्लियरली वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, और एटलीस्ट उतना आपके बैंक अकाउंट में होना भी चाहिए जितना आप मनी लिख रहे हैं। दिस कैश अमाउंट इज टू बी पेड टू द पर्सन मेंशन्ड देयरइन और ऑर्डर और टू द बियरर, जो पैसे आप चेक में लिखेंगे उसी पर्टिकुलर पर्सन को वो पैसे दिए जाने होने चाहिए, और साथ साथ अगर पेई को देना है, डायरेक्टली देना है तो डायरेक्टली मिलेगा, या फिर अगर बियरर का आपने इंस्ट्रक्शन दिया है तो जो भी उसको होल्ड करके जाएगा उसको वो पैसे मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।